हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखो, एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब हम कोई भी चीज़ बाहर भेज रहे हैं। सेल्स मतलब कोई सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम उस चीज़ को सेल कर सकते हैं। जैसे अब कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कई लोग, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो फ्रॉड कर देते हैं, मतलब मुकर जाते हैं अपनी बातों से कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। Exports and imports are carried out by traders who are resident of the different countries. Goods have to cross national frontiers and several types of physical and financial risk are to be faced. मतलब कि जब हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर हमारे गुड्स जाते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर से हमारे गुड्स आते हैं। तो उनको कई बार फिजिकल डैमेज भी हो जाता है, कई चीज़ें मिसप्लेस भी हो जाती हैं, कई चीज़ों के अंदर गड़बड़ हो जाती है। तो वो चीज़ का जिम्मेवार कौन इस इंसान होगा, कौन मतलब उसकी जिम्मेवारी लेगा, वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। नेचर ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कैसा नेचर होता है एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल कॉन्सेप्ट। इट हैज़ बीन डिफाइंड इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के अकॉर्डिंगली। एंड इन सिंपल टर्म्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। एक सिंपल टर्म्स के अंदर अगर हम बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके अंदर सारे लो सारी रेगुलेशन, कौन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो सब चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी होती हैं। An agreement, on the other hand, take place when a valid offers have been made and accepted by the other party without any qualification. This process of contract formation is valid all over the world. एक एग्रीमेंट जो है वो हैंड के अंदर कब होगा, जब मतलब अगर वो वैलिड होगा, सारी चीज़ें उसकी एक्सेप्ट की जाएंगी, सारी क्वालिफिकेशन होंगी, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली सारी फॉर्मेशन होंगी। अगर वो ऑल ओवर अगर चीज़ें वैलिड होंगी तो तभी वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्री की जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। सिंस इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस ट्रेडर्स आर from diverse nations, specific terms should be interpreted in a similar way by all the parties concerned, otherwise disputes are bound to arise. देखो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, तो बहुत सी नेशंस के साथ करते हैं। ऐसा तो नहीं सिमिलर हमारी नेशन होती है, अलग अलग नेशंस हमारी होती हैं। तो डाइवर्स जब हमारी नेशन होती है तो उस टाइम पे अगर हम उनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, तो उस वजह से डिस्प्यूट स्टार्ट हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएंगे। तो उन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए, टू सोल्व दीज प्रॉब्लम्स, द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेयर्स हैज़ डेवलप्ड इन कॉम्स। इन डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या बनाया है, इन कॉम्स का बनाया। दीज टर्म्स आर कॉमनली यूज्ड इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। ये जो टर्म्स हैं ये कॉमनली यूज़ की जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। These terms has been received several times since they have been introduced to incorporate new commercial practices. The current version of INCOMS has been issued in 1990. INCOMS have been almost universal adopted. Even the socialistic countries including Russia and China was INCOMS. Let us discuss them briefly. देखो, इनकॉम्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर इनकॉम्स का जो टॉपिक है वो पूछा गया है कि इनकॉम होता क्या है और उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करो। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से करना आप लोगों को। ये जो टॉपिक है ये मैंने करंट ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर देखा था। एक क्वेश्चन पूछ रखा है 8 नंबर का इनकॉम्स के बारे में। X work
एक्स वर्क का मतलब क्या होगा, SW मीन्स दैट द सेलर फुलफिल हिज obligations to deliver when he has made the goods available at his permission the buyers. The buyer bear all the cost and risk involved in taking the goods from the seller permits to the desired distance. These term thus represents the minimum obligations for the seller. मतलब कि सबसे पहले एक्स वर्क का मतलब क्या होगा कि जो बायर है वो सारी ओब्लिगेशन को हटा दे, सारी परमिशंस दे गुड्स को सेल करने के लिए, डिज़ायर जो भी उनके सबको फुलफिल करे, कोई भी ओब्लिगेशन को ना हो, मिनिमम ओब्लिगेशन हो सेलर की। मतलब ओब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि कोई मतलब अड़चन, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो उसको, कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो उस चीज़ से, ओब्लिगेशन को हम ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री कैरियर। फ्री carrier means that the seller's obligations are fulfilled when the goods are delivered to carrier named by the buyers at the named place or points. फ्री कैरियर का मतलब क्या होगा, सेलर की सारी ओब्लिगेशंस जो है, सारी ऑब्जेक्शन जो वो फुलफिल की जा रही है डिलीवरी के टाइम के ऊपर। एंड if no precise points is indicated by the buyers, the seller may choose within the place or range stipulated where the concerned shall takes the goods into the charge. The terms may be used for any transport. अगर कोई भी प्रीसियस पॉइंट है इंडिकेट किया जाता है बायर्स और सेलर के द्वारा, तो जो चूज़ करता है उनके प्लेस और रेंज जो स्टिपुलेट वहाँ पे की जाएगी और गुड्स चार्ज की जाएंगी। ये जो टर्म्स हैं वो इशू करती हैं ट्रांसपोर्ट को। नेक्स्ट हमारा फ्री अलोंगसाइड शिप। This means that the seller fulfills his obligation to deliver when the goods have placed alongside to deliver when the goods have been placed alongside the vessels on the quick and in the lighters at the named port of shipment. मतलब कि जो सेलर है वो सारी ओब्लिगेशंस को फुलफिल करे उस चीज़ को। देखो इसके अंदर सारी वही चीज़ें हैं कि मतलब आप डिलीवरी के टाइम पे सारे उनकी जो भी ओब्लिगेशंस है, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनके, उनको फुलफिल करो आप लोग प्लेस अलोंग साइड से। अगर आपको साइड उस साइड पे पहुंचाना है तो उस साइड पे पहुंचाओ, शिपमेंट के थ्रू पहुंचाना है तो शिपमेंट के थ्रू पहुंचाओ, शिपमेंट के अलोंग भी उन सब चीज़ों को आप पूरी करो। नेक्स्ट हमारा फ्री ऑन बोर्ड। दिस मीन्स दैट द सेलर फुलफिल हिज ओब्लिगेशन टू डिलीवर व्हेन द गुड्स हैव पास्ड ओवर द शिप रेल एट द नेम पोर्ट ऑफ शिपमेंट। इसके अंदर क्या है, जो सेलर है वो सारे ओब्लिगेशन को फुलफिल करता है, जो वो डिलीवर करता है गुड्स को जो पास हो गए हैं शिपमेंट से, और नेम है उनका पोर्ट ऑफ शिपमेंट, मतलब वो शिपमेंट से पोर्ट हो चुके हैं, उसके बाद उनकी ओब्लिगेशन को फुलफिल किया जाए। Next है cost of freight. This means that the sellers must have the cost and freight necessary to bring the goods to the named of the destination. मतलब फ्राइट की कॉस्ट जो हो हमें पे करनी पड़ती है जब हम गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। कोस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्राइट। दिस मीन्स दैट सेलर हैव द सम ऑब्लिगेशन एज अंडर CFR, cost, insurance and freight, but with the addition that he has procedure marine insurance against the buyer risk of the loss of or damage to the goods during the carriage. मतलब कि इसके अंदर क्या बोला गया है, अगर कोई भी डैमेज हुई है, कोई भी रिस्क है भाई, आपने जब इंश्योर मतलब कि अगर आपके गुड्स डैमेज हो गए हैं, आपने पहुंचा रहे हो उस टाइम पे, या फिर मिसप्लेस हो गए तो उस टाइम पे आपका मिसप्लेस में तो कुछ नहीं मिलता है, बट अगर डैमेज हो गया तो आपका इंश्योरेंस होता है मरीन इंश्योरेंस। अगर आप मरीन इंश्योरेंस करवाते हो तो आपका जो गुड्स डैमेज हुए हैं उनका पैसा आपको रिटर्न बैक मिल जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी आवाज़ में दिक्कत आ रही तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। नेक्स्ट है कैरेज पेड टू। दिस मीन्स दैट द सेलर्स पेज द फ्राइट फॉर द कैरेज ऑफ द गुड्स टू द नेम्ड डिस्टेंस। द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ और डैमेज टू द गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द बायर्स व्हेन द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड इनटू द कस्टम्ड ऑफ द कैरियर्स। इसके बाद जो कैरेज है वो पेड किया जाता है, सेलर्स पे करते हैं फ्राइट को। कैरेज जब भी मतलब हम कोई गुड्स भेजते हैं, लेते हैं, तो हमें कैरेज पे करना पड़ता है, तो वो चार्ज जो हमें लगाए जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, अगर कोई चीज़ डैमेज हो जाती है बायर्स की डिलीवर करते समय तो उसके ऊपर हमें कैरेज पे करना पड़ता है। वो चीज़ हमसे पहले ही पे करवा ली जाती है गुड्स को भेजने से पहले ही। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। दिस मीन्स दैट द सेलर्स हैज़ द सम ऑब्लिगेशंस एज अंडर CPT बट विद द
addictions, the sellers has to produce cargo insurance against the buyer's risk of the loss of the damage to the goods during the carriage। इसका मतलब क्या है, जो obligations होते हैं सेलर को, भाई आप कोई चीज़ भेज रहे हो तो उसके अंदर कार्गो इंश्योरेंस होता है, वो ऐड करवाया जाता है। अगर आपका कोई भी रिस्क डैमेज, मतलब कोई भी ऐसा गुड आप भेज रहे हो, गुड्स भेज रहे हो जो डैमेज होने का रिस्क है, तो उसके ऊपर आप लोग इंश्योरेंस करवा सकते हो, कार्गो इंश्योरेंस, ताकि आपको जो भी आपका गुड्स डैमेज होता है उसका पैसा आपको वापस मिल जाए। नेक्स्ट है डिलीवर्ड एट द फ्रंटियर। दिस मीन्स दैट द सेलर्स फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर व्हेन द गुड्स हैव बीन मेड अवेलेबल क्लियर्ड फॉर द एक्सपोर्ट एट द नेम पॉइंट एंड द प्लेस एट द फ्रंटियर बट बिफोर द कस्टम्स बोर्ड ऑफ द अर्जनिंग कंट्रीज। इसका मतलब क्या है, सेलर जो वो फुलफिल करता है सारी ओब्लिगेशन को, जब हम डिलीवर करते हैं कोई भी चीज़ को, तो उनकी अगर कोई भी ओब्लिगेशन है किसी जगह के ऊपर हमें वो चीज़ पहुंचानी है, कस्टम्स को हर एक चीज़ को फॉलो किया जाता है उस कंट्री की। नेक्स्ट है डिलीवर्ड एक्ट शिप। This means that the seller fulfill his obligation to deliver when the goods have been made available to the buyers on the board of the ship uncleared for the import at the name port of distance। मतलब जो बायर है, जो सेलर है हमारा, वो फुलफिल करता है उसके ऑब्लिगेशन को, मतलब वो बोल रहे कि भाई आप शिप से चीज़ों को पहुँचाओ, अवेलेबल करवाओ, तो बायर उन सब चीज़ों को शिप के थ्रू उनको प्रोवाइड करवाता है। बोर्ड शिप अनक्लियर जो हमारी चीज़ें होती हैं, इम्पोर्ट एंड द नेम पोर्ट ऑफ द डिस्टेंस। Next है delivered exquisite duty paid. This means that the seller fulfill his obligation to deliver when he has made the goods available to buyer on the quick एट द नेम पोर्ट ऑफ डिस्टेंस। जब वो क्विकली जो उनका पोर्ट ऑफ डिस्टेंस है वहाँ पे गुड्स को अवेलेबल करवाता है बिना कोई ऑब्लिगेशन के, तो उसका मतलब होगा डिलीवर्ड एक्स क्विक। एंड नेक्स्ट हमारा डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड। दिस मीन्स दैट द सेलर फुलफिल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर व्हेन द गुड्स हैव बीन मेड अवेलेबल एट द नेम प्लेस इन द कंट्री और इम्पोर्टेशंस। इसका मतलब जो सेलर है वो फुलफिल कर रहा है उनके ऑब्लिगेशंस को, जो गुड्स है वो अवेलेबल करवा रहा है जहाँ पे उन्होंने बोला है, उसी कंट्री के अंदर जो, और उसी जगह पे जो जगह उन्होंने बोली है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा डिलीवर ड्यूटी पेड। द सेलर हैज़ टू बियर्स द रिस्क एंड कॉस्ट इंक्लूडिंग ड्यूटीज, टैक्स एंड अदर चार्ज ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स देयर एंड टू द सेलर्स एंड रिप्रेजेंट मैक्सिमम ऑब्लिगेशंस दैट टर्म्स कैन बी यूज्ड इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो सेलर है वो बियर करता है हर एक रिस्क को, हर एक कॉस्ट को जो इंक्लूड की जाती है, टैक्स ड्यूटीज़ जो हमें चार्ज की जाती है डिलीवरी के टाइम पे ऊपर, और जो सेलर है वो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम ऑब्लिगेशंस को, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो यूज़ की जाती है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उन सब चीज़ों को बियर करता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो गया है। नेचर क्या है उसका, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स क्या होती है, वो सब हमने आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, किसी भी और भी सब्जेक्ट के नोट्स पूछने हैं, किसी और सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना है, तो वो चीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।